हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है रोशन क्लासेस में। आज क्लास 10th का जो कि अगर कहा जाए अध्याय 1 रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण वाले चैप्टर से जो प्रीवियस क्वेश्चन है यूपी बोर्ड या प्री बोर्ड में आने वाले क्वेश्चन हैं उस पे हम क्या है फोकस किए हैं, जो गेस किए हैं क्वेश्चन, जो हम कहेंगे कि इसमें सबसे ज़्यादा ये पहले चैप्टर से कहाँ से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो हम बात करेंगे कि आपका पहला क्वेश्चन क्या है, रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, उसके बाद इनकी पहचान कैसे करते हैं। यानी रासायनिक अभिक्रिया सभी लोग जानते हैं, जब रासायनिक समीकरण होता है, दो चीज़ों को आपस में मिलाते हैं तो वहाँ से क्या होता है, एक रिएक्शन बनकर एक कंपाउंड तैयार होता है। ठीक है, तो उसमें हम कहेंगे कि जब रासायनिक क्रिया हो जाती है तो उसी को हम क्या कहेंगे, रासायनिक समीकरण कहते हैं, जो एक समीकरण प्राप्त हो जाती है। जैसे हम बात करेंगे, जैसे O2 और क्या है H2 जब आपस में दोनों संयोग कर लेते हैं तो यह एक रिएक्शन होता है, यानी यह गिब्स होगा, यानी अभिक्रिया का चिन्ह होता है। यह मिलने के बाद क्या बनेगा, H2H2O बन जाता है, जैसे संतुलित कर देते हैं इसको। ठीक है, तो यह एक आपका क्या बन जाता है, रासायनिक समीकरण प्राप्त हो जाता है। इसीलिए इसकी पहचान भी कैसे करेंगे, जैसे तापमान, रंग देखकर, जैसे गैस का निकलना, वो अलग तरीके से आप थोड़ा विवरण जाकर इसको किताब से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, उस पर हम बात करेंगे। आगे रासायनिक समीकरण को संतुलित करना कैसे किया जाता है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इस चैप्टर का यह क्वेश्चन है, दूसरा वाला क्वेश्चन, क्योंकि अगर कहा जाए कि रासायनिक समीकरण संतुलित करने के लिए जाए, जैसे हम लिखे हैं H2 + O2, इसको संतुलित करना है, दे देगा आपसे, कहेगा कि समीकरण संतुष्ट है या नहीं, या संतुलित है या नहीं, तो आप करेंगे क्या, तो हम कहेंगे कि इसमें H2 मतलब हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 1 है, यानी इधर ऑक्सीजन क्या है, जिसको क्या कहते हैं, अभिक्रिया और उत्पाद। जो गिब्स से पहले जो मिलते हैं उसको कहते हैं अभिक्रिया, यानी अगर हम कहेंगे जो यहाँ पर अभिकारक होते हैं, इसको इधर क्या होते हैं, उत्पाद होते हैं। यानी जब अभिकारक में जैसे ऑक्सीजन 2 है तो इसमें भी 2 होना चाहिए, इसलिए समीकरण संतुष्ट होना चाहिए। तो हम कहेंगे ऑक्सीजन को संतुष्ट करना है, और यहाँ हाइड्रोजन 2 है तो हाइड्रोजन तो 2 है, लेकिन ऑक्सीजन संतुष्ट नहीं है, इसलिए ऑक्सीजन को हमको 2 करना होगा, तो 2 का आगे हम इंटू करेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं गलती करेंगे कि 2 यहाँ पर कर दें हो गया, ऐसा नहीं करना है। यानी ऐसे समीकरण को संतुष्ट नहीं किया जाता है, समीकरण को संतुलित किया जाता है यहाँ पर इंटू संख्या का बढ़ाकर मान। ठीक है, तो हम यहाँ पर 2 का इंटू करेंगे, यानी हाइड्रोजन कितना हो गया 4, ऑक्सीजन क्या होगा 2, यानी इधर तो हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 2 है, ऑक्सीजन तो बैलेंस हुआ, लेकिन हाइड्रोजन तो बैलेंस नहीं हुआ। तो हम कहेंगे हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 2 का हाइड्रोजन के सामने इंटू करना पड़ेगा। जब इंटू कर देंगे तो 4 हाइड्रोजन इधर हो गया, 4 हाइड्रोजन इधर, 2 ऑक्सीजन इधर, 2 ऑक्सीजन इधर, यानी समीकरण आपका क्या हुआ, संतुलित हो गया। ठीक है, तो इस पर बात करेंगे। जैसे अनेक क्वेश्चन दे देंगे, 2 समीकरण संतुष्ट करने के लिए जरूर एग्जाम में आएगा, जो कि 2-2 नंबर का रहेगा, यानी 4 नंबर का इस चैप्टर से जब भी रहेगा तो 1 रहेगा तो और क्वेश्चन इसमें से देगा, अगर 2-2 रहेगा यानी 4 नंबर का रहेगा तो और नहीं उठाएगा। ठीक है, हम बात करेंगे तीसरे क्वेश्चन पर। जैसे आपको दे देता है टिप्पणी, निम्न पर टिप्पणी करिए, यानी टिप्पणी करने के लिए कहेगा, यानी इसकी विस्तार को लिखना और समीकरण क्या हो रहा है इसके समीकरण को बताना। ठीक है, तो जैसे हम कहेंगे संयोग अभिक्रिया क्या होता है, यानी संयोग एक आता है, इसी का उल्टा वियोग, यानी अपघटन अभिक्रिया, वियोग अभिक्रिया को क्या कहते हैं, अपघटन अभिक्रिया। इसको हम क्या कहेंगे, संयोग अभिक्रिया। संयोग का मतलब जुड़ना, जब 2 कंपाउंड, जैसे इसी तरीके से हम बता दें, जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या है, यहाँ पर संयोग किया, यानी बनाया क्या, जल, तो हम इसको क्या कह सकते हैं, संयोग अभिक्रिया। तब हम इस पर जरा आप टिप्पणी लिखेंगे, 2 समीकरण बताएंगे, तब यह क्या होगा, इसमें आपको 3 नंबर मिलेगा। ठीक है, जब भी एग्जाम में देगा, यानी 1 दिया, यानी टिप्पणी करने के लिए 3 शब्द देगा, यानी 3 पॉइंट देंगे, 1 2 3 ऐसे करके देगा, अलग अलग चैप्टरों से देगा। तो अधिकतर चैप्टर से आए हैं टिप्पणी करने के लिए, तो यहाँ से क्वेश्चन आए हैं संयोग अभिक्रिया, या दूसरा टिप्पणी करने के लिए आ जाएगा, जैसे विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया। क्या सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है, हम कहेंगे प्रतिस्थापन अभिक्रिया के नाम से कहता है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या है, इस पर टिप्पणी करिए। या उसी को कहते हैं विस्थापन, यानी विस्थापन मतलब हटाना, किसी दूसरे को हटाना है। जैसे अगर हम कहें बहुत ज्यादा क्रियाशील वाला तत्व होगा तो कम क्रियाशील वाले तत्वों को क्या करते
करता है, विस्थापित कर कर अपने वहां पर एडजस्ट हो जाता है। उसी को क्या कहते हैं, विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, आगे हम कहेंगे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी या ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या होता है, जिस अभिक्रिया में ऊष्मा लेकर क्रिया होती है ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। जिसमें क्रिया होने के बाद ऊष्मा निकलती है उसे हम क्या कहते हैं, ऊष्माक्षेपी। ऊष्माक्षेपी शब्द ही बोल रहा है, क्षेपी यानी बाहर निकालना, यानी हम कहेंगे जब क्रिया ऐसा हो उसमें से रिएक्शन होने के बाद ऊर्जा निकले उसको हम क्या कहेंगे, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऊष्माशोषी यानी ऊष्मा लेकर क्या करे, अभिक्रिया करे, उसको हम कहेंगे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, उसके बाद हम कहें टिप्पणी यानी ऑक्सीकरण तथा अपचयन अभिक्रिया क्या होता है। ऑक्सीकरण अपचयन यानी इन दोनों में से किसी एक का जब पूछेगा तो भी आपको विवरण देना होगा, इनके गुणों के बारे में बताना होगा, और अपचयन अभिक्रिया क्या है इनका गुण बताना होगा, और एक रासायनिक समीकरण को लिखना पड़ेगा। ठीक है, तभी पूरा नंबर मिलेगा। यानी ऑक्सीकरण समीकरण क्या है, बस यही लिखेंगे, ऑक्सीजन का संयोग होता है, हाइड्रोजन का वियोग होता है, यानी हाइड्रोजन क्या होता है, पृथक, ऐसे केवल लिख देंगे तो 1 नंबर मिलेगा, यानी 3 नंबर का रहेगा। तब उसमें सभी और गुण के बारे में लिखेंगे, तब आपको पूरा का पूरा नंबर मिलेगा। ठीक है, उसके बाद ज्यादा अगले बार अगर कहा जाए 2019 में यह क्वेश्चन पूछा था, संक्षारण किसे कहते हैं, यानी संक्षारण क्या है। आप कभी अचार उचार मुरब्बा उरब्बा देखे होंगे कि यह कैसे बनाया जाता है, यानी इसको धूप में रखा जाता है, इसमें नमक मिलाया जाता है, तो हम कहेंगे अम्ल भी हमारा क्या है, संक्षारक के रूप में है, संक्षारक के रूप में है। जैसे कहने का मतलब कोई चीज़ों पर संक्षारण की अभिक्रिया होती है तो उसमें से क्या होता है, वह खराब होने लगता है, जंग जैसा लगने लगता है, वहाँ संक्षारण की अभिक्रिया होती है। ठीक है, और दूसरा विकृत गंधिता, यह भी पेपर में पूछा हुआ है, विकृत गंधिता क्या होता है। विकृत गंधिता यानी तेल वसा वाली चीजें जो होती हैं उनमें क्या होती है, क्रिया ऑक्सीकरण की अभिक्रिया हो जाती है, वो क्या होता है, विकृत गंधिता। इसको आप जब अच्छे से पढ़ेंगे, 2-4 बार पढ़ लेंगे तो अपने आप यह दिमाग में घुस जाएगा कि लिखना क्या है। टिप्पणी यानी आपको अपने लैंग्वेज में तरीके से लिखना है। ठीक है, आगे हम बात करेंगे क्वेश्चन 4 नंबर पर, यानी रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं, उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। रेडॉक्स अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया होती है जो ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों साथ अभिक्रियाएं होते हैं। कुछ ऐसे कंपाउंड होंगे जो इनके पास अगर कहा जाए ऑक्सीकरण की क्रिया हो रही है, और कुछ के साथ अपचयन, यानी दोनों एक ही रिएक्शन में देखने के लिए मिलेगा। जैसे हम बोल देते हैं SO2 में अगर कहा जाए तो ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों का घटना होता है, जिसके वजह से हम कहते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। ऑक्सीकरण आपसे केवल ऐसे पूछेगा रेडॉक्स अभिक्रिया क्या है, तो आप कह सकते हैं ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों क्रियाएं जब एक साथ संपन्न होती हैं उसे हम क्या कहेंगे, ऑक्सीकरण अभिक्रिया, रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो रेडॉक्स अभिक्रिया अगर हम कहें रेडॉक्स अभिक्रिया, उदाहरण देकर समझाना है। यानी जब आप इस परिभाषा को, लैंग्वेज को याद करेंगे तो खुद अपने आप एक एग्जाम्पल रट लीजिए, भले नहीं समझ में आया रट लीजिएगा जरूर, क्योंकि एग्जाम में आपको उदाहरण देकर आप देंगे तभी आपको नंबर मिलेगा। यानी परिभाषा पर तो 1 नंबर मिल जाएगा, 1 नंबर आपको उदाहरण पर मिलेगा। तो उदाहरण रटने में बहुत ज़्यादा परिश्रम नहीं है, और यह पहले अध्याय का क्या है, इतने क्वेश्चन आपको इम्पॉर्टेंट है, इतने ही क्वेश्चन में से वो कहीं ना कहीं से जरूर आएगा। यह चैप्टर मान लीजिए कि अधिक से अधिक कै नंबर का है पूरा, यानी इस अध्याय से लगभग आपको कहा जाए, इस अध्याय से 4 या 5 नंबर के आएंगे क्वेश्चन। ठीक है, 4 या 5 नंबर के फर्स्ट अध्याय से आएंगे, यानी 4 नंबर का आएगा तो 4 नंबर में हो सकता है टिप्पणी दे दे या कोई रिएक्शन देकर आपसे पूछ दे, ऐसे ही करेगा। ठीक है, तो जब आप पहले से ही प्रीवियस यानी सभी जितने भी एग्जाम हुए हैं अभी तक प्री बोर्ड में, उन्हीं से यह क्वेश्चन ढूंढा गया है कि यह बार बार एग्जाम में आता है। ठीक है, अभी चाहे आपके स्कूल में प्री बोर्ड होता हो या प्री बोर्ड का एग्जाम का डेट आया हो, ठीक है, उसके आधार पर ही क्वेश्चन को निकालकर हम बनाकर क्या किए हैं, यह आपको वीडियो बनाया है। ठीक है, इस वीडियो से ही आप पूरा अपना बोर्ड का तैयारी कर सकते हैं, पूरा कंप्लीट कोर्स। जैसे क्वेश्चन दे दिए, यानी आप घर पर जाके क्वेश्चन लिखिए और उसका आंसर ढूंढ के उसी तरह लिखिए, आपका एक पेपर तैयार होगा, यानी एक मॉडल पेपर। जितना दिन तक आप पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं, आप इस क्वेश्चन को कर ले रहे हैं, यानी आपका प्री बोर्ड हो चाहे बोर्ड का एग्जाम हो, आपको मालूम चल जाएगा कि मेरा नंबर कितना आ सकता है। ठीक है, तो इस वीडियो को देखने के लिए आप लोग को धन्यवाद।